चलिए, तो हमको आज पढ़ना है वाइल लूप। मैंने जैसा बोला था कि मैं सी का डिमांड था वाइल लूप के वीडियो का, तो मैंने बनाया। चलिए, तो वाइल लूप पे बात करते हैं कि वाइल लूप होता क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा उससे पहले कि लूप होता क्या है। लूप, तो लूप कहता है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत तरह के चीज आते हैं, जैसे इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, लूप हो गया। तो उसी में एक लूप आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बीच में ही एक लूप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप में होता क्या है बेसिकली कि वाइल लूप जो है अपना, ये एक प्रकार का लूप ही जो है, एक प्रकार का क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसको हम कितना बार भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लूप का मतलब ही होता है कि हमको किसी चीज को एक स्पेसिफिक एरिया में चलाना है। जैसे मान लो कि एक एक मान लो कि एक कोई लड़का है, बॉय है, इसको बोल रहे हैं कि हम क्या करो कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे तुम 10 टाइम्स नाचो। तो 10 टाइम्स वो चलेगा या डांस करेगा, कुछ भी करेगा, तो 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, वो लूपिंग कंडीशन में रहेगा। मतलब कि 10 टाइम्स क्या चलेगा, लूप चलेगा अपना। लूप का मतलब ही होता है कि यूजर जितना बार चाहे किसी भी काम को कराना या करना, उतना टाइम्स क्या करे, वो करे या रहे। समझ में आया? तो बेसिकली यही होता है। लूप भी दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट लूप होता है, एक इनफाइनाइट लूप। अब मान के चलो कि ये लड़का पंखा है एक, हम उसको दिन रात चलाते रहे, बोले कि वो इनफाइनाइट चलते रहे, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और एक होता है फाइनाइट, हमको एक स्पेसिफिक है कि नहीं, हमको पंखा 5 ही बार नचाना है, तो 5 ही बार नाचेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, फाइना इनफाइनाइट। ओके, तो बात करते हैं हम वाइल लूप। वाइल लूप है क्या बेसिकली। तो वाइल लूप कहता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीटेस्ट लूप। प्रीटेस्ट लूप, इसको प्री टेस्ट लूप कहते हैं, यहाँ पे ई रहेगा। ओके, प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप क्यों कहते हैं, किसी किसी का क्वेश्चन भी यही होगा कि आखिर इसे प्री टेस्ट लूप क्यों कहेंगे। तो यहाँ पे डालिएगा कॉमा और लिखिएगा बिकॉज दिस लूप टेस्ट कंडीशन, टेस्ट द कंडीशन देन एग्जीक्यूट। ये जो लूप है पहले क्या करता है ना, कि कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद ही ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। पहले कंडीशन टेस्ट करेगा, और टेस्ट का मतलब हुआ कि अगर कंडीशन, लूप में क्या होता है कि अगर कंडीशन मेरा ट्रू होगा तभी वो रन करेगा या एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं कि दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन until the condition with while return true। जब तक कि लूप अपना ट्रू रहेगा तब तक क्या करेगा ये, अब ये सच चलेगा। उसके बाद आप आगे लिख सकते हैं कि एज सुन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स लूप टर्मिनेटेड, टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई इन एनी लूप। पहला होगा क्या, अगर किसी भी लूप को हमको चलाना है तो दो कंडीशन आना चाहिए। पहला कि स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग कंडीशन, और दूसरा है स्टॉपिंग कंडीशन। ये दो कंडीशन अपने पास एकदम होना क्या है, नेसेसरी है। मतलब अपने दिमाग में रखना है कि हमको लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है। इसका जनरल सिंटेक्स होता है लूप का, वाइल लूप का सिंटेक्स में, वाइल, यहाँ पे डालिए कंडीशन, जो स्टेटमेंट लगाना है लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पता होगा, नहीं होगा तो बता दीजिएगा चैट पर, कमेंट में, देखा जाएगा ये। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल हम लूप को कॉल किए, फिर कंडीशन डालें, उसके बाद से यहाँ पे जो स्टेटमेंट डालना है डालें, उसके बाद से
अपन क्या करें, ऑपरेटर एक यूज करेंगे जिसका नाम है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज 10 टाइम्स। हमको कोई सा भी एक मैसेज लेना है और उसको कितने बार प्रिंट कराना है, 10 बार। मान के चलिए कि अब 10 बार प्रिंट कराना है किसी भी मैसेज को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हाई मैसेज 10 टाइम्स। जरूरी नहीं है कि ये मैसेज अपना यूजर ही लेगा, वो दे सकता है अपना भी स्पेसिफिक कि आप ये मैसेज है मेरे पास, इसको आप 10 टाइम रन करोगे। चलिए बनाते हैं इसको पहले। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड funny.h, ओके वाइड मेन। मैं यहाँ लिखा इंट i = 1। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, और इंड कहाँ तक करना है, 10 टाइम्स के बाद। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा CLRSCR, और इसके बाद मैं डायरेक्ट लूप लगाऊंगा, लिख रहा हूँ वाइल। इसका कंडीशन क्या है कि हमको 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, कहाँ से, 1 से लेके। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ i < 10, और हमको प्रिंट क्या करना है, PRINTF, प्रिंटफ में हाई। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ /n लाइन चेंज के लिए, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, i++ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। यहाँ पे ये बन गेट CH, और ये वाली बन यहाँ। ओके, अब ये समझिए कि लूप को रन कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैंने गया हेडर फाइल डाला। वॉइड मेन से अपना लूप क्या होता है, स्टार्ट होता है। कभी भी कोई पूछेगा कि अपना जो प्रोग्राम है कहाँ से स्टार्ट होता है, तब वॉइड मेन से। तो मैं आया इंट। इंट क्या है, इंट एक प्रकार का डाटा टाइप है। मैंने इंट में i = 1 लिया, आई में वगैरह क्या रहा है, 1 है। फिर मैंने कंडीशन लगाया लूप के थ्रू कि वाइल i < 10। तो आई का वैल्यू अभी कितना है, देखिए। तो यहाँ पे मैं कितना से इनिशियलाइज किया हूँ, 1 से। तो यहाँ पे चेक किया कि 1 जो है छोटा या बराबर है 10 के। तो अपना कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। यहाँ पे ट्रू, ट्रू के केस में ये नीचे आएगा। और प्रिंटफ में क्या मैसेज है, हाय। तो यहाँ पे सपोज डैट की जो प्रिंट होगा इधर होगा, तो मैंने क्या कर दिया, हाय। हाय को प्रिंट करा दिया। ओके, हाई प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे /n आगे मिला, तो ये क्या हो जाएगा, अब कर्सर जो यहाँ था अपना, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। /n का मतलब ही होता है लाइन चेंज। अब i++, पहले i का वैल्यू 1 था, लेकिन अब i को मैंने 1 से क्या किया, इंक्रीमेंट किया था। अब i का वैल्यू पहले 1 था, i पहले 1 था, अब तो i क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर जाके यहाँ पे चेक करेगा नेक्स्ट में कि 2 जो है छोटा या इक्वल टू है 10 के। यहाँ पे भी अपना कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। ट्रू के केस में क्या आएगा, नीचे आएगा फिर, और एक मैसेज प्रिंट करेगा। तो मैसेज में क्या है, हाय। तो फिर यहाँ पे क्या किया, हाय। और /n में फिर लाइन क्या हो गया, नीचे आ गया, मतलब कि लाइन चेंज हो गया। फिर नीचे आया, देखा कि आई का वैल्यू फिर क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। तो अब आई का वैल्यू 2 था, अब कितना हो जाएगा, 3। तो चेक करेगा लूप कि 3 जो है छोटा या इक्वल टू है 10 के। हाँ है, तो यहाँ भी कंडीशन अपना क्या हुआ, ट्रू हुआ। ट्रू के केस में फिर क्या होगा, लूप को नीचे आएगा और प्रिंट क्या करेगा, मैसेज हाई। फिर यहाँ पे हाई किया, और /n में फिर लाइन चेंज हो गया और इंक्रीमेंट हुआ। अब 3 की जगह क्या हो गया, 4। अब ऐसे ही 4 छोटा या बराबर है 10 के, यहाँ भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऐसे करते 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 मान के चलिए एक कंडीशन ऐसा आएगा कि i = क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अब एक कंडीशन हो ऐसा आएगा कि i = 9 हो जाएगा। तो 9 छोटा या बराबर है 10 के या है। यहाँ भी कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, हाय। और लाइन फिर चेंज होगा, तो यहाँ आएगा। और अब नाउ लूप का आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो चेक करेगा 10 इक्वल टू < 10। 10 क्या इससे छोटा या बराबर है,
छोटा तो नहीं है लेकिन क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ट्रू के कंडीशन में लास्ट आई यहाँ पे प्रिंट करेगा। स्लैश एन होगा, लाइन चेंज होगा, और आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 11। तो 11 छोटा या बराबर है 10 के। 11 या ना तो बड़ा है इससे, सॉरी, ना ही छोटा है और ना ही बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन होगा क्या, फॉल्स। और फॉल्स के केस में डायरेक्ट यहाँ से लूप जो ये वाला है टूटेगा और बाहर आएगा गेट सी एच और प्रोग्राम से बाहर। तो हाई कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा हाई। तो इसमें क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमको किसी भी मैसेज को 10 टाइम्स प्रिंट कराना था। आप कुछ भी मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं 10 टाइम्स। ओके। अब मैं इसको रन करा के आपको टर्मिनल पे दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। वेट, वेट कीजिएगा। न्यू मेगा, इसको बड़ा कर। पहले मैं क्या डालूंगा, हेडर फाइल डालूंगा, तो हैज इंक्लूड stdio.h, stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void मैं लिया int आई। एक बार आई मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ओके, CLRSCR। मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लूप लगाऊंगा, लगा रहा हूँ while। कंडीशन मेरा है आई लेस देन इक्वल टू 10, बट मैंने आई का वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं किया है वहां पे। ओके। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, प्रिंटफ में हाई स्लैश एन, इसको क्या किया, क्लोज किया, आई प्लस प्लस गेट सी एच, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज नहीं किया, तो आप, लेकिन आई को तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो अपना लूप तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, बस हमको ये पता है कि कहाँ तक इंड है मेरा, 10 तक। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि आई इक्वल टू 1। ओके, रन कराइए, देखिए 10 टाइम्स हुआ, हुआ। बट मैं यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखूंगा, उससे अच्छा है कि मैं जहाँ पे मैंने डाटा टाइप को डिक्लेयर किया वहीं पे क्या करूँ, इनिशियलाइज कर दूँ। देख लीजिए, अगर मैं कंडीशन इससे ज्यादा लगा दूं, 10 टाइम्स है। अब कोई बोले कि एक ही मतलब कि एक मैसेज को 50 टाइम्स कराइए, तो आप क्या करिए, 50 यहाँ पे लिख दीजिए, रन कराइए, 50 टाइम्स हो जाएगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10 टाइम्स के लिए ही, ये जितना आपको मन करे उतना टाइम्स के लिए है, बस डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर कितना टाइम्स चाहता है कि हम क्या करें, प्रिंट कराएं। आई होप समझ में आ गया होगा। वाइल लूप, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा। ओके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपना, 1 सेकेंड, क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट। इसमें कंडीशन मैं दे रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट कंडीशन है अपना कि इस नंबर को रिवर्स करना है, REVR, रिवर्स। सेकेंड कंडीशन में दे रहा हूं कि इस नंबर का आपको निकालना है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ओके, एक हो गया रिवर्स, एक हो गया फैक्टोरियल। उसके बाद आपको इसी नंबर का, लेट सपोज दैट नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का हो, तो डिजिट सम निकाले, डिजिट सम, सम एंड
मल्टीप्लाई। मैं समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। और एक ही नंबर डालना है और हमको उसका टेबल टेबल एंड देयर सम देयर सम। और ये सबका डिमांड यही है कि यूजिंग व्हाइल लूप। ये अपना क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन है दो, लेकिन इस क्वेश्चन में बना कितना है? 6। व्हाइल लूप का ही यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है, बाकी कोई सा यूज आप लूप नहीं कर सकते हैं। ओके। हालांकि लूप बहुत प्रकार के होते हैं, सी में 3 टाइप के, डू वाइल लूप और वाइल, डू वाइल और फॉर। बट आपको यूज करना है क्या? सिंपल सा वाइल लूप। इस क्वेश्चन का मतलब मैं सभी क्वेश्चन का एक बार आपको मतलब समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे 20 नेचुरल नंबर निकालना है, यानी कि 1 to 20। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 20 तक प्रिंट करना चाहिए। फिर कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट रिवर्स। मान के चलिए कि मैं एक नंबर स्टोर किया और इसमें क्या स्टोर किया? 1 2 3। तो जब हमारा रिवर्स निकले तो 3 2 1 है। ये क्या हुआ? नंबर का रिवर्स हुआ। अब मान के चलिए कि मैंने एक नंबर डाला और क्या निकाले? फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए कि एन में मैंने डाला 5। अब 5 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 28 3 जा 60 और 62 जा 120। तो इसका आंसर कितना है? 120। डिजिट सम एंड मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर है 3 to 5। तो इसका जो डिजिट सम है वो क्या आ जाएगा? 5 to 7, 7 और 3 10। और डिजिट मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ओके, ये क्या हो गया? डिजिट सम, डिजिट मल्टीप्लाई। ये मैंने रिवर्स का बता दिया कि आपको ऐसे निकालना है, और ये मैंने फैक्टोरियल का बता दिया। अब मान के चलिए कि एक नंबर लेना है और इसका टेबल भी प्रिंट करना है और इसका सम भी। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे एक नंबर इक्वल टू एन इक्वल टू ले लिया 2। तो 2 का टेबल प्रिंट करें ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। और इसका सम एक जगह निकाल के दे दे कि सम इक्वल टू कितना, जितना हो उतना। आई होप 1 1 10 होता है। आप लोग देख लीजिएगा, बनाइएगा तो रिजल्ट एकदम एक्चुअल देगा। ओके। तो मैंने आज बताया वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या होता है। तो मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। प्री टेस्ट लूप इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है ना कि पहले कंडीशन को क्या करेगा? टेस्ट करेगा, मतलब कि चेक करेगा, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। फिर मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन उसके आगे बोला कि दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल द कंडीशन विथ वाइल रिटर्न ट्रू। जब तक वो अपना लूप, अभी वाइल का बात कर रहे हैं इसीलिए वाइल पे ही बता रहा है कि जब तक अपना लूप वाइल ट्रू कंडीशन देगा तब तक ये क्या करेगा। मान के चलिए कि मेरे पास ये एक वृत्ताकार वृत्त है और मुझे इस वृत्ताकार सर्किल पे 10 टाइम्स ऐसे करना है, चक्कर लगाना था। मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक आया और यहीं पे मैं क्या किया? रुक गया। 10 से आगे नहीं जा सकता। 10 से आगे जाएगा मतलब 11। 11 का मतलब कंडीशन मेरा क्या है? फॉल्स है। तो वही, और उसके बाद मैंने लिखा है कि एज सुन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स लूप टर्मिनेटेड। और इसका टू कंडीशन बताया कि टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन एनी लूप। पहला क्या था कि स्टार्टिंग कंडीशन, और दूसरा है स्टॉपिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन का मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि हमको लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, और स्टॉपिंग कंडीशन का मतलब हुआ कि हमको लूप स्टॉप कहाँ रखना है। मान के चलिए कि ये सर्कल था, तो सर्कल पे था कि हमको 10 टाइम्स किसी को क्या करना है? चक्कर लगवाना है। तो मैं कंडीशन दिया कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइज किया आई को कितना से? 1 से। और मैं कंडीशन लगा कि वाई आई लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू मतलब कि आई 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? 10 टाइम्स तक। जैसे इसका वैल्यू 11 हुआ, तो 11 छोटा या बराबर है 10 के, तो 11 ना ही छोटा है और ना ही बराबर, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा और लूप क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। फिर मैंने क्या इसका सिंटेक्स बताया कि वाइल का सिंटेक्स कैसा हो। अगर आपको एक सिंटेक्स में कुछ ऐड करना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन
अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप डायरेक्ट डाटा टाइप पे ही यूज कर सकते हैं। एक लाइन यहाँ पे फालतू ही जाएगा, इसीलिए छोड़ भी सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि वाइल लूप लगाना है, कंडीशन लगाना है, आपका जो स्टेटमेंट होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किसी भी चीज को क्या करना है, या तो इंक्रीमेंट करना होता है, नहीं तो घटाना होता है, या नहीं तो ऐड करना होता है। इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब घटाना। नेक्स्ट मैंने बताया कि किसी भी मैसेज को हमको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो कैसे होगा। मैंने बताया कि लूप कैसे चलेगा भी। उसके बाद से मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिया, इसे आप बनाइए, नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मैं जरूर अगले मतलब नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन का इस्तेमाल, मतलब कि मैं बना के जरूर भेजूंगा, और मैं आपको ड्राई रन करके भी समझाऊंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। ओके। नेक्स्ट में अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद से और भी इसके हार्ड हार्ड क्वेश्चन है कुछ मिलेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट सेशन में डू वाइल लूप, फॉर वाइल लूप का भी क्या वीडियो बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में भी कोई दिक्कत हो, मैंने जैसे लिखवाया कि वहां पे क्या होता है लूप में कि कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।